अब बताओ 1000 हाथ वाले आदमी कोई गुरु पास पढ़ने आया तो छोटे मोटे गुरु पढ़ा सकता है उसको? तो सहस्त्र हाथ को हमने क्या समझ लिया? उसके हाथ ही थे, एक हाथ एक आदमी के सिर में सहस्त्र हाथ थे ऐसे समझ गए। नहीं, सहस्त्र उसके कौन थे? मिलिट्री फोर्स के सब सेनापति थे, ऐसा इनका जलवा था। और एक का तो आप सब लोग जानते हो, चौथा शिष्य कौन थे? उसका नाम है लंकाधिपति रावण, लंकेश, जो माता पार्वती और शंकर समेत कैलाश पर्वत को उठा करके और उसके पूजा पाठ करते थे, ऐसे आरती करते थे। तुम ऊपर भी बैठे रहो मेरे हाथ के ऊपर और मैं आपका पूजा पाठ करूंगा, ऐसा महान पहुंचा हुआ लंकाधिपति, विशेष करके विश्रवा महाराज के पुत्र रावण थे, है ना। और उसके मन में, फिर रावण के मन में अहंकार आ गया। तो बताओ, हम लोग भी पूजा पाठ तो करते हैं, जैसे रावण शंकर भगवान को अपना गुरु भी मानते थे, पूजा भी करते थे और समझते थे कि मैं दुनिया का सबसे पहला नंबर का शिष्य हूँ भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर कहे, बेटा तू ही नहीं है रे, और मेरे शिष्य है, तू ज्यादा गड़बड़ मत कर। और रावण नहीं माने, है ना, और गड़बड़ करके अहंकार में आ करके एक दिन उससे गलती हो गई। और गलती क्या हुआ? भगवान शंकर को लड़ाई करके पटक दिए। अब गुरु को पटकेगा तो बताओ क्या हाल होगा गुरु का? बहुत ताकतवर हूं करके अपने गुरु को पहलवानी में पटक दिया और पटक करके फिर भगवान शंकर कहे, ऐसे में इसका अहंकार नहीं जाएगा। तो फिर भगवान शंकर ने उसको 3 पटका मार करके और उसको झट से अपने लाइन में लाया, फिर दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद कहता है, गुरुदेव आप मेरे गुरु बनने लायक हो, मैं कैसे वैसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। तो परीक्षा लेकर के गुरु बनाया। तो इसी को हमारे यहाँ कहते हैं, गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान करके पानी पियो। तो इस तरह से भगवान जो है ये तत्व ज्ञान में 4 शिष्य को तैयार किए थे, परंतु रावण जो है अहंकार आया। तो अहंकार आने के कारण उसके सोन के लंका जो है जल गया। और उसके सोन के लंका को भगवान शंकर के ही एक रूप, कौन? मारुति नंदन, जिसको कहते हैं हनुमान जी कहते हैं। ये रुद्र अवतार है हनुमान जी, है ना, और रुद्र अवतार होकर के उनका नाश कर दिए थे। तो ऐसे ही कहानी को आप लोग इस बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो आइए हम उसी परम पिता परमात्मा के, कि भगवान शंकर जगत के गुरु थे और उस जगत के गुरु को भूत प्रेत का साथी समझा करके उनके साथ में जोगनिया, 64 जोगनिया और कुछ सब आगे पीछे लगा दिए और भ्रम में पड़े। तो उस भ्रम को निकालो। जगत के गुरु जो बिल्कुल सीधा साधा लक्षण वाले रहते हैं और उसके लिए शास्त्रों में बहुत सुंदर प्रमाण आया है। वो प्रमाण को देखते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणः शरीरं गृही पूजा देवी सयोपभोग रचना। पूजा देवी सयोपभोग रचना। निद्रा भगवान शंकर अपने सुपात्रों को जो उसके पास समझने के लिए आते थे उनको ये बात समझाते थे। क्या कहते हैं? आत्मा त्वम, हे जीव तू आत्मा है। क्या है तू? आत्मा है। आत्मा त्वम गिरिजा मति, और बुद्धि जो है ये गिरिजा है। बुद्धि जो है हमारे पास वो कौन है? गिरिजा है नहीं? और जब हमारी मति, तो मति 2 प्रकार के होते हैं, एक सुमति और एक कुमति। ये शास्त्रों में भी आया है
तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बताया है, सुमति कुमति सबके उर रहे। दो प्रकार के बुद्धि, एक बुद्धि का नाम सुमति और एक बुद्धि का नाम कुमति। और जिस घर में कुमति हो तो वहां न तो धन आते हैं, न तो ज्ञान आते हैं, न एकता संगठन आते हैं। और जहाँ सुमत हो गया तो जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। नाना। सुमति हो जाए आपकी। और आज कलयुग में सबकी मति जो है सुमति नहीं है, बल्कि क्या है, कुमति है। जब प्योर अध्यात्म की बात करेंगे, अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या सुन लिए, रोचक सत्य कहे सो पंडित सत्वक्ता पाखंडी, और कन फुक्का को सदगुरु माने सदगुरु दुनिया अंधी। रोचक और हंसी मजाक वाले वक्ता कोई आ जाए ना तो आदमी खुश हो जाता है, इतना बढ़िया हंसाता है, क्या बात बताता है सुन के। और सही बात बताओ तो सही बात को अपन हजम नहीं कर पाएंगे, है नहीं, ये होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं आत्मा त्वम, हे जीवात्मा तू ही आत्मा है, और तुम्हारी बुद्धि जो है वो क्या है, गिरिजा है। और 5 प्राण होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्राण। अच्छा बताओ, आप लोग सुन रहे, इसमें कितने आदमी को मालूम है 5 प्राण के नाम, है ना? बड़ी मुश्किल है बात जो है तो समझ, परंतु बार बार नहीं सुने हैं तो याद में नहीं रहता। तो भगवान कह रहे सहचरः प्राणः, आपके साथी कौन है, आपके संगवाली कौन है, तो 5 प्राण है। और वो 5 प्राण के नाम क्या है, ज्ञान, समान, उदान, प्राण और अपान। ये आपके साथी हैं, जो सदैव आपके साथ में रहता है ना? ये साथी को पहचानो, और ये साथी को पहचान करके, और आपके शरीर जो है ये ग्राम है। ग्राम का मतलब क्या रहता है, जहाँ सब प्राणी रहते हैं। ग्राम किसको कहते हैं, कोई गांव को, कोई देहात क्षेत्र को, तो ग्राम में जहाँ पर सर्व प्राणी रहते हैं, बुद्धि, स्वेदज, अंडज, जानज, सब प्रकार के प्राणी वहाँ रहते हैं, उसको ग्राम कहते हैं। तो आपके ग्राम में भी प्राण है कि नहीं है? अंतःकरण पंचक में 4 प्रकार के जीव रहते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और जीव, है ना? भगवान ऐसा समझा रहा है। अब इतना बारीक से बात बता रहे भगवान की, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार रहते हैं आपके ग्राम में, आपके घर में, आपके देह में। देवो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। ये देह जो है देवालय है, और इसमें रहने वाला जीव वही शिव है। जीव और शिव में कोई अंतर नहीं है। अब कहोगे महाराज प्रमाण दो, तो रामचरितमानस का प्रमाण दो सरल में। क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ठीक है। अब दूसरा प्रमाण लो गीता के, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता। देखो भगवान आपके लिए वारंटी यानी गारंटी दे रहे हैं कि हे जीव तू मेरा औलाद है। तो तेरा बाप अमर है तो उसका बेटा भी अमर होगा कि नहीं होगा? पर आज सबके बाप अमर है कि नहीं है? तो कई जने कहेंगे नहीं है। जब तुम्हारा बाप अमर है तो पूरा तुम्हारा परिवार भी अमर रहेगा कि नहीं रहेगा? पर ये खबर नहीं है लोगों को। अब ये खबर जब हो जाएगा तो चिंता करने की बात नहीं है। ये आपके सामने में दरवाजा में मिट्टी है। अब मिट्टी है, पीवर मिट्टी है, और इस मिट्टी का हम लोग 700 घड़ा बना लें। तो 700 घड़ा बनाए, अनेक प्रकार के आकार के लेके सुनाही और उसको पीने के लिए, और घड़ा कुंडी ऐसे बना के 700 बनाए। तो ईमानदारी से बताओ 700 घड़ा में क्या क्या शामिल है? केवल मिट्टी है ना, और मिट्टी नहीं दिखता है आदमी को। क्या दिखने लगता है उसमें? घड़ा। घड़ा दिखता है। यहीं पर तो झगड़ा तगड़ा होता है। तो घड़ा फूट गया तो आदमी क्या कहता है, ये घड़ा फूट गए, ये घड़ा फूट गए। और वही घड़ा में पानी लेके पीने के लिए आप जाते हो तो वहां पर जाति पाति निर्माण हो जाता है।
नहीं तो घड़ा तो मिट्टी का है, घड़ा के बाप का नाम क्या है? मिट्टी। अरे मिट्टी में क्या छुआछूत है बताओ मेरे को? और बिना मिट्टी के जीवन हमारा बेकार है। माँ बाप तो जब तक के जिंदा है, सांस चल रहा है, तब तक के अपने पास रखेंगे, और मर जावा 3 घंटा बाद करके ले जाओ इसको, कोई रखने वाला नहीं, मरने बाद है। अरे बच्चों आएंगे, उसमें दुनियादारी होगा, तो कौन जगह देगा आपको? मिट्टी आपका साथ देगा कि नहीं देगा? तो इस मिट्टी को पूजो ना, इस मिट्टी को जानो। ये मिट्टी जो है हमारी माता है, मिट्टी हमारी मैया है, जो हमको क्या दे रहा है? इसको हमारे शास्त्र में कहा है मिट्टी के बारे में। मिट्टी का असली नाम को जान लो, अवनी तल। क्या नाम है मिट्टी का? अवनी तल। हाँ, ये धरती माता को अवनी माता बोलते हैं, अवनी तल। और अवनी तल ये वेद में शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपको कोई कहे भाजपा, तो भाजपा कहते बराबर जो पार्टी में उनको मालूम पड़ जाता है। भाया ने भारती और जाया ने जनता और पाया ने अवनी तल का बताओ ईमानदारी से। इसको फटाफट बता दीजिए, जैसे तुम्हारे घर से पार्टी बना है ना। पर अब बताओ अवनी का क्या होता है? आ का होता है अन्न, आ का क्या होता है? अन्न। और वा का होता है वस्त्र, और नी का होता है निवास, और ता का मतलब होता है, तल का मतलब तत्व, और ला यानी लक्ष्य। जो तत्व के लक्ष्य को जान जाए, कोई स्थान को जान जाए, तो क्या जानेंगे? ये धरती माता मनुष्य को क्या देता है? खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, और रहने के लिए मकान। ये मिट्टी का है नहीं मकान, भले सीमेंट का बन गया, पर इसका मूल में क्या है? फाउंडेशन में कौन है? अरे मिट्टी ना हो तो कहां से बनेगा ये? इस बात को समझो। और ये मकान जिस दिन से बना, उस दिन से इसका एक्सपायरी डेट चालू है कि नहीं है? कि नया हो रहा है कि पुराना हो रहा है? जिस दिन से बना उसी दिन से पुराना इसमें लग गया। तो मैंने यहाँ स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया इच्छवा को, मनु से गए ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला। बहुत काल जाने से पार्थ योग मिट गया है, वही पुराना योग मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताओ ब्रह्म कितना पुराना है? पुराना से भी पुराना। तो उसको कहे पुरातन, और उसके बाद में कह दिया सनातन। और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, जो कभी आता नहीं है, जाता नहीं है। अब तो यूनिवर्सल क्या है और इटर्नल क्या है? अरे शब्द में तो बोल दिए, पर समझने आना भी तो चाहिए कि नहीं? तो पुराना गेहूं ही नया बनता है कि नहीं? तो पुराना ब्रह्म ही नया ब्रह्म बनता है कि नहीं? तो पुराना ब्रह्म के दाने का नाम क्या है? पुराना ब्रह्म के दाने का नाम है मनुष्य। देखो सब दाना में मनुष्य परमात्मा है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं? क्योंकि वो जीव बन के बैठा है और 24 घंटा आपके साथ रहता है, कंप्लेन नहीं करता है परमात्मा। मतलब नाक में, कान में, आंख में, त्वचा में, जीभ में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। इसलिए भूल करके भी, है ना, हमको गलत काम भी करना चाहिए। तो परमात्मा बैठ के देख रहा है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अब तब बैठे सब देव करी करी थाना। थानेदार रहे तब तो रिपोर्ट लिखाओगे। अब देखो कान का थानेदार यदि निकल जाए तो आदमी इसमें मशीन लगाता है। अब मशीन लगाने के बाद भी ना सुनाए तो थानेदार बिल्कुल लिखता है, वो खिड़की में नहीं बैठा है, वो चेयर में वो बैठा नहीं है। तो कौन बैठा है यहाँ? आकाश देव। कान में आकाश देव रहता है, त्वचा में वायु देवता रहता है, और आंख में अग्नि देवता रहती है, और जीभ में जल देवता है, और नाक में अश्वनी देवता है। तो बताओ सब देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और वो देवता को आप जानते नहीं हो, वो देवता को आप पहचानते नहीं हो। इस कारण भ्रम में इधर उधर सब घूम रहे हैं। तो पंथ भाव जहाँ भीड़ रहे, दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस जलनी में जल गिरे तनक रहे ना।
अच्छा ये बात बताओ, आज की दुनिया में एक आदमी ने कहा भाई चलनी में दूध को दुहोगे तो एक बूंद नहीं रहेगा, चलनी में पानी को डालोगे तो एक बूंद पानी नहीं रहेगा। और आज कलयुग का अक्लमंद क्या कहता है, थोड़ा देर रुक प्यारे, पहले जमने के बर्फ जमने से सब चलनी खेत बंद हो जाएगा। क्या बात करता है, वहां पानी पानी रहेगा। हम आपको बता, अब लोग तर्क वाले के पास क्या कर रहे, अब ये दोहा लिखने वाले को वो फलाव कर दिया, कहीं थोड़ा देर रुको बर्फ जमने दे, फिर चलनी के सब छेद क्या हो जाएंगे, तो वहां पानी रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है, पानी रुक सकता है वहां पे, क्योंकि तर्क करने वाले की कोई कमी नहीं है। तो ये कैसा पीने वाला है, ये यहाँ का सत्संग जो क्या है, ये सत्संग के एरिया सर एक ऐसा पीने वाले, बीच में आप लोगों को जो भी रुचि हो, जो कथा की रुचि हो, वो कथा को हम बीच बीच में आप लोगों को सुना देंगे। परंतु हमारा मुख्य भूमिका तो गीता के ऊपर में है, गीता के अध्याय, क्योंकि गीता उपनिषद है, और उपनिषद का मतलब आप लोग जानते हैं, उपनाम समीप, उपनाम समीप, और नियने निकट, नियने निकट, और सयने सत्य, और सत्य में दर्शन, परमात्मा का बिल्कुल निकट से दर्शन कराने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। है तो ऐसे उपनिषद है, ये गीता जी है जो है, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए हम आप सब लोग जो है इसको प्रारंभ करेंगे, और आगे जाते हुए 30 तारीख तक के 18 अध्याय को समापन भी करना है। इसलिए मेरा विचार था